जो भी लोग आरएस 2023 की परीक्षा देने वाले हैं, ये लेक्चर सीरीज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो हेलो स्टूडेंट, कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे चैनल पर आरएएस प्रीलिम्स के लिए जो मूमल की करंट अफेयर है उसकी सीरीज़ चलाई जा रही है। इसमें हम क्या करेंगे, पूरे साल भर की करंट अफेयर है जो उसको 6 से 7 लेक्चर में कवर करेंगे। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दें कि इससे पहले इस सीरीज़ के 2 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं और आज ये तीसरा लेक्चर है। तो आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कितने टॉपिक हम लोग के कंप्लीट हो गए और कितने टॉपिक बचे हैं। तो अभी तक हम लोग ने जो टॉपिक कवर किए हैं उसमें ये पहला, दूसरा, तीसरा और 6 टॉपिक तक हम लोग पूरे कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम 7 टॉपिक तक इसमें कवर हो चुके हैं। आज हम 8वें टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं आज 8वें टॉपिक से, बढ़ते हैं आगे। और वीडियो में लाए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ ही साथ, ताकि आने वाले जो लेक्चर हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज स्टार्ट करेंगे हम 8वां टॉपिक, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। 8वां टॉपिक है जो इसमें दिया हुआ है, राजस्थान के नवीनतम पुरस्कार जो 2023-24 में आसपास दिए गए हैं, वो स्टार्ट करेंगे। 8वां टॉपिक ये है। तो देख लेते हैं इसमें पहला क्या दिया हुआ है। पुरस्कार का नाम नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022। पहला पुरस्कार का नाम क्या है? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022। इसके विजेता कौन है? नीरज तांबोली। तो इसको एक बार ऐसे पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा अवार्ड कौन सा है। दूसरा अवार्ड है साहित्य अकादमी केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार। दूसरा अवार्ड कौन सा है? साहित्य अकादमी केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2023। तो इसके विजेता कौन है? किरण बादल इनके विजेता हैं। और ये किस लिए मिला है? कृति टावर दुनिया के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, साहित्य पुरस्कार। ये एक साहित्य था, ये कृति टावर दुनिया नाम का, उसके लिए किरण बादल को साहित्य अकादमी केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। तीसरा देखते हैं क्या दिया हुआ है। तीसरा पुरस्कार राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्तकर्ता किसान। तीसरा अवार्ड का नाम क्या है? राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्तकर्ता किसान। तो ये कौन है? किशन लाल सुथार। कौन है? किशन लाल सुथार इनका नाम है। तो ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए पद्मश्री 2023। तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए पद्मश्री 2023। तो ये किसको किसको मिला है? ये मूलचंद लोढ़ा को मिला है। दूसरा 3 लोग को मिला है। पहले कौन हो गए? मूलचंद लोढ़ा हो गए। दूसरे कौन है? लक्ष्मण सिंह को मिला है। और तीसरे अहमद व मोहम्मद हुसैन को। तो पद्मश्री 2023 अवार्ड किसको किसको मिला? 3 लोग को। तो पहले मूलचंद लोढ़ा और दूसरे लक्ष्मण सिंह, तीसरे अहमद व मोहम्मद हुसैन, इनको मिला है ये अवार्ड पद्मश्री 2023 का। ये राजस्थान के हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 5वां देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 5वां है सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022-23। जो सर्वश्रेष्ठ विधायक रहे हैं राजस्थान के 2022-23 के, ये अवार्ड उनसे रिलेटेड है। देखते हैं किसको किसको मिला है अवार्ड। तो 2022 में जो अवार्ड मिला था सर्वश्रेष्ठ विधायक का, वो किसको मिला था? अमीन खां को। किसको? अमीन खां को मिला था सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार 2022 में। और 23 में पुरस्कार किसको मिला है? अनीता बघेल जी को। किसको मिला है? अनीता बघेल को। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 6ठे नंबर का देख लेते हैं क्या नाम दिया पुरस्कार का। 6ठे नंबर का जो पुरस्कार है उसका नाम है राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या नाम है? राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022-23। तो ये पुरस्कार किसको मिला है? राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसमें एक मीरा पुरस्कार है जो रति सक्सेना को मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, मीरा पुरस्कार जो है वो किसको? रति सक्सेना को मिला है। ये इसी के अंतर्गत आते हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत मीरा पुरस्कार है और जनार्दन राय नागर पुरस्कार है। तो मीरा पुरस्कार जो मिला है वो रति सक्सेना को मिला है। और जो दूसरा नंबर का है जनार्दन राय नागर पुरस्कार, वो किसको मिला है? डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को। किसको मिला है? डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। केरल साहित्य अकादमी से भी पुरस्कृत हैं। कौन? डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल जो है वो केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत इनको किया जा चुका है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 7वां देख लेते हैं क्या है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2023। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 जो है वो किसको मिला है? नंदिनी गुप्ता को, जो कहाँ की? कोटा से हैं। नंदिनी गुप्ता जो कोटा से हैं उनको मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का पुरस्कार मिला है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8वें नंबर का देख लेते हैं, जल योद्धा स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार 2023। 8वें नंबर पे कौन सा है? जल योद्धा सुजल शक्ति पुरस्कार 2023।
तो ये किसको मिला है? ये गायत्री देवी यादव को ये पुरस्कार मिला है। कौन सा? जल योद्धा स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार किसको मिला है? गायत्री देवी यादव को। और ये किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है, गायत्री देवी यादव को। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति का रोल आ जाता है। तो जिस भी पुरस्कार में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री का रोल आ जाता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा, पुरस्कार वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 9वें नंबर पे देख लेते हैं क्या दिया है। 9वें नंबर का पुरस्कार जो है क्या है? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट क्या 2022। क्या है? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022। इसमें राजस्थान की रैंकिंग जो है कौन सी है? तीसरी रैंक है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान की रैंक तीसरी है और विभिन्न श्रेणियों में 20 पुरस्कार जीते हैं राजस्थान ने। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 10वें नंबर का पुरस्कार कौन सा है? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। कौन सा है? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ इसको। अगर जब PDF मिले तो इसको एक से दो बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसको मिला है? कमल लंगा को। 3 लोग को मिला है, मदन गोपाल लड्ढा को और भगवान अटलानी को। किसको किसको? कमल लंगा को, मदन गोपाल लड्ढा को और भगवान अटलानी को। कमल, तो देख लेते हैं इसके बारे में आगे क्या दिया। नाटक कृति अलेखू अम्बा के लिए किसको? कमल लंगा को ये पुरस्कार मिला है। वर्ष 2021 में यह पुरस्कार मिठेश निर्मोही को प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 2021 में मिठेश निर्मोही को प्राप्त हुआ था। तीसरे में देखते हैं क्या दिया। राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार कृति अखूट ताष्ठो के लिए 2021 में राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार संजय पुरोहित को और अंग्रेजी उपन्यास इनसाइड द हवेली के राजस्थान अनुवाद हेली राय माए के लिए दिया गया था। तो ये चीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 11वें नंबर पे क्या दिया हुआ है। 11वें नंबर का भी इंपॉर्टेंट है पुरस्कार, तो इसको एक बार जरा गौर से पढ़ लीजिएगा एक दो बार। तो इसमें क्या है? राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। क्या है 11वें नंबर का पुरस्कार का नाम? राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो ये किसको प्राप्त हुआ है? सरताज नारायण माथुर को। किसको? सरताज नारायण माथुर को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है रंगकर्मी के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरा किसको मिला है ये पुरस्कार? भारत रत्न भार्गव को। तो ये भी नाम ध्यान में रखिएगा। तो राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी ने भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर के उपलक्ष्य में क्या किया? 86 कलाकारों को वन टाइम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया। तो राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा क्या किया गया? भारत की जो आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 86 कलाकारों को वन टाइम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न भार्गव को रंगमंच अमृत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इसमें राज्य के जो है 3 कलाकार हैं जिनको क्या राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन कौन है वो? तो देख लेते हैं। राज्य के जो 3 हैं इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। पहले हैं जोधा खान, उनको किस लिए मिला है? लंगा संगीत के लिए। तो जोधा खान को किस लिए मिला है? लंगा संगीत के लिए। दूसरे पे हैं हकीम खान मांगड़ियार, तो इनको किस लिए? लोक संगीत के लिए मिला है। दूसरे कौन है? हकीम खान मांगड़ियार, तो इनको लोक संगीत के लिए मिला है। तीसरे कौन है? गिरधारी लाल पंवार, गिरधारी लाल पंवार को किस लिए मिला है? कथक कलाकार के लिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नाम, इनको ध्यान में रखिएगा। जोधा खान, हकीम खान और गिरधारी लाल पंवार को ये अवार्ड दिया है और ये राज्य के 3 कलाकार हैं, इसलिए राज्य के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा, इन तीनों का नाम ध्यान में रखिएगा। बाकी ये 2019 का ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, 20 का 21 का ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अगर ध्यान में रखना हो तो 2022 का नाम ध्यान रख लीजिएगा। गाजी खां बरना जिनका नाम है, खड़ताल वादक के लिए इनको मिला था पुरस्कार 2022 में, ठीक है। तो इनका अगर नाम ध्यान रखना चाहे पढ़ लीजिएगा एक बार। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट 12वें नंबर के टॉपिक पे। 12वां क्या दिया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, तो ये किसको मिला है? डारे खां मणियार को। किसको? डारे खां मणियार को और आशीष देव चारण को रंगकर्मी के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, डारे खां मणियार को और आशीष देव चारण को यह अवार्ड मिला है। और 2019 में और 2020 में किसको मिला उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार? 2020 में मिला है खेता खां मणियार को और 2021 में आसीन खां को। तो ये एक बार रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं 13वें नंबर पे, देखते हैं 13वें नंबर का टॉपिक क्या है। 13वें नंबर का जो टॉपिक है इसमें कौन सा अवार्ड दिया गया है? शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार 2017-19, डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड 2022। तो ये पूरा छोड़ दीजिएगा टॉपिक आप, अगर पढ़ने का मन हो तो PDF अपलोड कर दूंगा तो उसमें पढ़ लीजिएगा।
आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इंपॉर्टेंट कैसे है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे मैं गेस कर रहा हूँ। पीवाईक्यू एक बार जाके देख लीजिएगा, उससे आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कौन से अवार्ड कितने इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर के टॉपिक पर, देख लेते हैं क्या है। 14वें नंबर का जो टॉपिक है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022-23। सर्वोच्च फेलो पुरस्कार, सर्वोच्च फेलोशिप पुरस्कार दिया गया है किसमें, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत संगीत फेलोशिप पुरस्कार मिला है किसको, ईला अरुण को। किसको, ईला अरुण को ये मिला है पुरस्कार। किस लिए मिला है, ईला अरुण को मिला। साथ ही देख लेते हैं इसमें आगे और क्या दिया है। इसके अलावा जैसलमेर के मामे खान को लोकगीत गायन, विजय लक्ष्मी अमेठा को उदयपुर लोक नृत्य, बी एम व्यास को मुंबई को, बी एम व्यास जो मुंबई के हैं उनको किस लिए, रंगमंच निर्देशन के पुरस्कार दिया जाएगा। शास्त्रीय गायन के लिए किसको मिला है, मुकुंद क्षीर सागर को, जोधपुर के हैं जो, मुकुंद क्षीर सागर को शास्त्रीय गायन के लिए मिला। सितार वादन के लिए नियाज अहमद जो वो भी जोधपुर के हैं, उनको भी मिला। कठपुतली कला के लिए तोलाराम मेघवाल को, कठपुतली कला के लिए किसको, तोलाराम मेघवाल को, उदयपुर के हैं जो, उनको ये अवार्ड मिला है। तो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है, सर्वोच्च फेलोशिप पुरस्कार किसको मिला है, ईला अरुण को। बाकी जैसलमेर के मामे खान जो है उनको लोकगीत गायन के लिए मिला है। विजय लक्ष्मी जो है उदयपुर की, उनको लोक नृत्य के लिए मिला है, ये नाम ध्यान में रखिएगा। बी एम व्यास मुंबई के हैं तो इनका अगर नाम ध्यान रखना चाहें तो रखिएगा, वरना जरूरी नहीं है। शास्त्रीय गायन के लिए मुकुंद क्षीर सागर को मिला है, जोधपुर के जो हैं। और सितार वादन में नियाज अहमद को, जो जोधपुर के हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कठपुतली कला के लिए तोलाराम मेघवाल को, जो उदयपुर के हैं, तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं 15वें नंबर पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, कौन सा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 जो है वो किस लिए मिला है, देखते हैं किसको मिला। गंगा कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को मिला है। राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2022 किसको मिला है, गंगा कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को मिला है। राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2022 के तहत प्रथम स्वर्ण पुरस्कार दिया गया, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 16वें पे, स्कॉच गोल्ड पुरस्कार 2022, स्कॉच गोल्ड पुरस्कार 2022। तो ये स्कॉच गोल्ड पुरस्कार 2022 जन कल्याण पोर्टल, हाउसिंग बोर्ड और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को मिला है। इसके जन कल्याण पोर्टल, हाउसिंग बोर्ड और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को मिला है। 17वें नंबर पे क्या है, द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड। 17वें नंबर पे क्या है, द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड, जो किसी व्यक्ति विशेष को तो नहीं मिला है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। राज्य में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रोत्साहन देने वाले उद्यमियों को पुरस्कृत करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा क्या किया, 14 दिसंबर 2022 को। राज्य में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए देने वाले उद्यमियों को, जो भी टूरिज्म को प्रोत्साहन देते हैं उनको उद्यमियों को क्या करा है, पुरस्कृत करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा, कौन सा डिपार्टमेंट द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा 14 दिसंबर 2022 को क्लार्क आमेर होटल द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 राजस्थान का आयोजन किया गया। पुरस्कार जो था 8 श्रेणियों में प्रदान किए गए थे। ये पूछ सकता है आपसे कि अगर पूछ ले आपसे कभी कि द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड कितनी कैटेगरी में दिया जाता है, तो 8 कैटेगरी में दिया जाता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। बस बाकी इसमें ध्यान में रखने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है। 18वें नंबर बढ़ते हैं, देखते हैं 18वें नंबर पर क्या दिया हुआ है। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किसको मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किसको मिला है, ये मिला है नागौर रेलवे स्टेशन को, तो ये ध्यान में रखिएगा। कौन सा, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किसको मिला है, नागौर रेलवे स्टेशन को, तो इसका नाम ध्यान में रखिएगा। नागौर रेलवे स्टेशन किस मंडल के अंतर्गत आता है, जोधपुर मंडल के अंतर्गत, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आगे इसमें दिया है, जोधपुर मंडल के नागौर रेलवे स्टेशन ने बिल्डिंग रेलवे स्टेशन श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। कौन सी श्रेणी में, बिल्डिंग रेलवे स्टेशन श्रेणी में, तो ये ध्यान में रखिएगा। श्रेणी आपसे अगर पूछ ले कौन सी श्रेणी में, बिल्डिंग रेलवे स्टेशन श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया किसने, जोधपुर मंडल के अंदर जो नागौर रेलवे स्टेशन आता है उसको। तो राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 उसको मिला है। 19वें नंबर का टॉपिक देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार NECA, इसमें राजस्थान को मिला है यह अवार्ड, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। ये किस लिए, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है किसको, राजस्थान को। राजस्थान को किससे, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के अंतर्गत, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। नेक्स्ट कौन सा है, राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22।
तो इसमें क्या है, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल देवली टोंग को मिला है, और राजकीय बालिका गंगापुर में जो भीलवाड़ा में पड़ता है उसको मिला है राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। राष्ट्रीय श्रेणी में जो है 5 व समग्र श्रेणी में 34 स्कूल सहित कुल 39 स्कूलों को पुरस्कृत किया गया है। तो इतना देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 21वें नंबर के टॉपिक पे, ये देख लेते हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य अवार्ड क्या है, राजस्थानी भाषा साहित्य अवार्ड 2022। इसमें क्या है, डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को मिला है। किस लिए, कृति उनकी थी राजस्थानी साहित्य सैरम। कौन सी कृति के लिए इनको मिला है, राजस्थानी साहित्य सैरम के लिए डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को यह अवार्ड मिला है। कौन सा, राजस्थानी भाषा साहित्य अवार्ड 2022। इसमें प्रथम कमलेश राजस्थानी महिला पुरस्कार है। प्रथम कौन है, पहली महिला जो है राजस्थानी कमला कमलेश जो है राजस्थानी महिला पुरस्कार है, संतोष चौधरी। प्रथम कमला कमलेश राजस्थानी महिला पुरस्कार कौन है, किसको मिला है, संतोष चौधरी को। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट देखते हैं 22वें नंबर पे, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का राज्य स्तरीय शास्त्रीय गायन और नृत्य प्रतियोगिता क्या है। 22वें नंबर पे राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का राज्य स्तरीय शास्त्रीय गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता हुई, जिसमें क्या हुआ, शास्त्रीय गायन वर्ग में किसको पुरस्कार मिला, सिम ओझा को, जो जोधपुर से हैं, सीमा ओझा को सॉरी, जो जोधपुर से हैं, शास्त्रीय गायन वर्ग में। और शास्त्रीय नृत्य वर्ग में किसको मिला है, एंजल सुखवानी जो उदयपुर से हैं, एंजल सुखवानी को जो उदयपुर से हैं उनको मिला है शास्त्रीय नृत्य वर्ग में। और शास्त्रीय गायन वर्ग में किसको मिला है, सीमा ओझा को जो जोधपुर से हैं। और विशिष्ट पुरस्कार किसको मिला है, भव्यांशी रावत को जो राजसमंद की हैं, व हैजल वैद को जो जोधपुर से हैं। तो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का राज्य स्तरीय शास्त्रीय गायन और नृत्य प्रतियोगिता हुई, उसमें जो शास्त्रीय गायन वर्ग है उसमें किसको, सीमा ओझा को जो जोधपुर से हैं उनको मिला है। शास्त्रीय नृत्य वर्ग में किसको मिला है, एंजल सुखवानी को जो उदयपुर से हैं। और विशिष्ट पुरस्कार दिए गए हैं जिसमें भव्यांशी रावत और हैजल वैद को मिला है। भव्यांशी रावत कहाँ से है, राजसमंद से, और हैजल वैद कहाँ से है, जोधपुर से हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 पे, राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022। नेक्स्ट क्या है, राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022। तो इसमें काफ़ी सारे नाम हैं, पढ़ देता हूँ मैं एक बार इसको। जस्टिस दलबीर सिंह भंडारी जो जोधपुर के, इनको भी मिला है। जस्टिस RM लोढ़ा को मिला है। उद्योगपति LN मित्तल को मिला है। उद्योगपति अनिल अग्रवाल को जो सीकर से हैं, KC मालू चुरू से हैं। और जस्टिस RM लोढ़ा को जो जोधपुर से हैं उनको मिला है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। 24 नंबर पर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। 24वें नंबर पे दिया है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 68 नेशनल फिल्म अवार्ड जो है 2022 का, वो किसको मिला है देख लेते हैं। राजस्थान में जोधपुर निवासी मुकेश शर्मा द्वारा बनाई गई फिल्म विलिंग द बॉल, कौन से, जोधपुर के निवासी हैं जिनका नाम है मुकेश शर्मा, उनके द्वारा एक फिल्म बनाई गई थी, कौन सी, विलिंग द बॉल। तो विलिंग द बॉल जो फिल्म थी उसमें उसको किस कैटेगरी में मिला है, नेशनल फिल्म में अवार्ड में डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में बेस्ट एक्सप्लेनेशन फिल्म का अवार्ड मिला है। तो विलिंग द बॉल फिल्म जो किसके द्वारा, मुकेश शर्मा द्वारा बनाई गई थी, उसको डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में बेस्ट एक्सप्लेनेशन का अवार्ड मिला है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 जोन में, तो ये इतना ध्यान रखिएगा इसमें। बढ़ते हैं 25 नंबर पे, देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2022, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2022 पुरस्कार। तो इस पर देख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पुरस्कार 2022 जो है उसमें क्या है, राजस्थान को विभिन्न श्रेणियों में 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में राजस्थान को विभिन्न श्रेणियों में 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो इतना ध्यान में रखिएगा। बाकी उदयपुर जो है जिले को राज्य में प्रथम स्थान, जबकि देश भर में 60वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इतना ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी ये शायद किसी पुरस्कार का गलत आ गया यहाँ पे, फिल्म प्रतियोगिता का है तो एक गलत ऐड हो गया यहाँ पे। बढ़ते हैं 26 नंबर पे, नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022। 26वां नंबर में क्या है, नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022। टैक्स इंडिया ऑनलाइन द्वारा राजस्थान सरकार को कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य तथा SGST वैट कैटेगरी में गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कभी मेंस में गुड गवर्नेंस या कोई इकोनॉमी में आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसमें एक मेंशन कर सकते हैं नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 का, कि राजस्थान ने क्या किया, राजस्थान सरकार को किसमें, कर प्रबंधन में और अधिक सुधारवादी राज्य में SGST कैटेगरी वैट कैटेगरी में गोल्ड पुरस्कार मिला है। तो ये ध्यान में रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है 27वें नंबर पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार 2022 क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 प्रथम पुरस्कार है ये। तो देख लेते हैं, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को मिला है जो जयपुर के हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार 2022 किसको मिला है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को, जो जयपुर से हैं, उनको अवार्ड ये मिला है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 2022 में ही हुई है, इसलिए प्रथम पुरस्कार है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये जो अवार्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार 2022, ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो नई दिल्ली में है, उसके द्वारा ये इसकी अवार्ड की शुरुआत की गई है। और इसमें क्या है, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को, जयपुर के जो है, उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय पुरस्कार। दिव्यांगजन की जो सशक्तिकरण का है, उसमें क्या है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है एक जिले को। तो वो जिले का नाम क्या है? अलवर। दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला है किसको? अलवर को मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसको। और ये इसमें देख लेते हैं, यह पुरस्कार जो है दिव्यांगजनों के लिए चलाए गए डोर टू डोर सक्षम अलवर अभियान के लिए मिला है। किस लिए मिला है? यह दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार डोर टू डोर सक्षम अलवर अभियान चलाया गया था दिव्यांगजनों के लिए, तो उसके लिए अलवर को यह अवार्ड मिला है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार हरि सिंह गोदारा को मिला है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किसको? हरि सिंह गोदारा को मिला है। सूरतगढ़ गंगानगर के हरि सिंह गोदारा को कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर, आगा खां संगीत पुरस्कार 2022, ये किसको मिला है? आसीन खान को। आगा खां संगीत पुरस्कार 2022 किसको मिला है? आसीन खान को। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो आसीन खान है, इनका संबंध कहाँ से है? बाड़मेर के लंगा समुदाय से है। आसीन खान का जो संबंध है वो किससे? बाड़मेर के लंगा समुदाय से। तो ये एक बार लंगा समुदाय के बारे में गूगल करके पढ़ लीजिएगा, हो सकता है एक पेपर में पूछ ले। बाकी यह सिंधी सारंगी वादन के लिए मशहूर है। इसके लिए आसीन खान ये सिंधी सारंगी वादन के लिए मशहूर है, इसलिए इनको आगा खान संगीत पुरस्कार 2022 मिला है। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर, राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 क्या है? राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 डॉक्टर मदन लाल जांगिड़ को मिला है, जोधपुर के जो हैं। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022, इसको डॉक्टर मदन लाल जांगिड़ को मिला है, ये जोधपुर के जो हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ पर्यटन स्थान अवार्ड 2018-19 हवा महल को प्राप्त हुआ है। ये स्वस्थ पर्यटन स्थान अवार्ड जो है हवा महल को प्राप्त हुआ है, 2018-19 का है, एक बार रीड कर लीजिएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा हवा महल को स्वच्छता एवं बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया गया है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022। नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022 किसको किसको मिला है? सुनीता गुलाटी बीकानेर की जो हैं, और दूसरे दुर्गाराम जो उदयपुर के हैं, तो इन दोनों को मिला है नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022। सुनीता गुलाटी को इसलिए मिला है, मूक बधिर बच्चों के लिए ऑनलाइन वीडियो निर्मित किए हैं इन्होंने, इसलिए इनको मिला है। और जो दुर्गाराम, इनको बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाकर शिक्षा से जोड़ा इन्होंने, इसलिए इनको दुर्गाराम को मिला है अवार्ड। तो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है, नेशनल टीचर्स अवार्ड किसको किसको मिला है? सुनीता गुलाटी को बीकानेर की जो है मूक बधिर बच्चों के लिए ऑनलाइन वीडियो निर्मित किए उन्होंने, और जो दुर्गाराम है उदयपुर के, उनको बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाकर उन्होंने शिक्षा से जोड़ा है बच्चों को, इसलिए इनको अवार्ड मिला है नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर, नारी शक्ति पुरस्कार 2021। कौन सा? नारी शक्ति पुरस्कार 2021 किसको मिला है? बतुल बेगम को, जो जयपुर से हैं। बतुल बेगम जो जयपुर से हैं, उनको किस लिए नारी शक्ति पुरस्कार 2021 मिला है? इनका संबंध मांड गायकी से है। जो बतुल बेगम है, इनका संबंध किससे है? मांड गायकी से, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इनको नारी शक्ति पुरस्कार 2021 मिला है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 जनवरी 2022 में इसको घोषित किया गया अवार्ड ये, और अवार्ड का नाम क्या है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020। इसमें क्या मिला है? राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान जो है उसको राष्ट्रीय जल पुरस्कार में क्या हुआ है? द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, किसमें? सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राजस्थान को, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट 37, वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड। 37 कौन सा है? वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड किसको मिला है? ये सुरेंद्र रवाना को।
वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड किसको मिला है? सुरेंद्र रवाना को। पेड़ वाले बाबा भी इनको कहते हैं। वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड जिनको मिला है सुरेंद्र अवाना, इनको पेड़ वाले बाबा भी कहते हैं। सुरेंद्र अवाना को जगजीवन राम अभिनव किशन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जा चुका है इससे पहले, और अब इनको कौन सा वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड पुरस्कार भी मिला है। तो सुरेंद्र अवाना को जगजीवन राम अभिनव किसान अवार्ड 2021 भी मिल चुका है, और अब इनको वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर, 12वीं भारतीय छात्र संसद विशेष सम्मान। क्या है? 12वीं भारतीय छात्र संसद विशेष सम्मान 16 सितंबर 2022 को प्रदत्त हुई थी। इसमें क्या है? आदर्श विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा किसको? सीपी जोशी जो हैं नाथ द्वारा राजसमंद विधायक क्षेत्र के विधायक जो हैं, और जो आदर्श युवा विधायक पुरस्कार है वो किसको मिला है? दिव्या मदेरणा को। जो आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का पुरस्कार है वो किसको मिला? सीपी जोशी को। और जो आदर्श युवा विधायक पुरस्कार है वो किसको? दिव्या मदेरणा को। ये कहाँ? ओसिया से विधायक हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओसिया के विधायक जो जोधपुर में पड़ता है उनको क्या आदर्श युवा विधायक पुरस्कार मिला है, और आदर्श विधानसभा अध्यक्ष पुरस्कार किसको मिला है? सीपी जोशी को, जो नाथ द्वारा राजसमंद के विधायक विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। तो इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 जो है राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया किसको? आशीष पुरोहित को, जो हनुमानगढ़ के हैं। आशीष पुरोहित जो हनुमानगढ़ से हैं उनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 राजस्थानी भाषा के लिए। उनकी कविता संग्रह कौन सी थी? अनाड़, जिसके लिए इनको ये मिला है। कौन सी कविता संग्रह के लिए मिला है आशीष पुरोहित को? तो इनकी कविता संग्रह थी अनाड़, उसके लिए मिला है कौन सा अवार्ड? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, 40वें नंबर पे दिया है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022। 40वें नंबर पे क्या दिया है? वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022। दो लोग को मिला है, किसको किसको? निशा जैन ग्रोवर को और सुमिता घोष को। तो निशा जैन ग्रोवर जो है उनका संबंध कहाँ से है? जयपुर से है। और जो सुमिता घोष है उनका संबंध कहाँ से है? बीकानेर से। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022 किसको किसको मिला है? निशा जैन ग्रोवर और सुमिता घोष को। और ये कहाँ से संबंध है? निशा जैन का ग्रोवर संबंध है जयपुर से, और सुमिता घोष का संबंध है बीकानेर से। नीति आयोग द्वारा क्या किया गया? 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, जिसमें राज्य की 2 महिलाएं हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। ऊपर से 75 महिलाओं में राज्य की 2 महिलाओं को यह अवार्ड मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो इसको 1-2 बार अलग से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड 2022 के लिए किसको मिला है? दिलीप भट्ट को। और 2021 के लिए डॉक्टर विजय शर्मा व डॉक्टर प्रकाश सहदेव खड़गे जो महाराष्ट्र से हैं उनको संयुक्त रूप से मिला है। 2022 के लिए किसको मिला? दिलीप भट्ट को। कौन सा? डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड। दिलीप भट्ट जयपुर से जिनका संबंध है, और विजय वर्मा जो जयपुर के थे इससे पहले 2000 जिनको 21 में मिला है, वह उनके साथ महाराष्ट्र के कौन थे? डॉक्टर प्रकाश सहदेव खड़गे। तो उनको संयुक्त रूप से मिला था ये अवार्ड, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो 2021 में जो अवार्ड मिला था लोकनाट्य शैली तमाशा को प्रचलित करने के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? जो 2021 में लोकनाट्य शैली तमाशा को प्रचलित करने के लिए ये मिला था। नेक्स्ट देखते हैं 42 बिहारी पुरस्कार 32वां संस्करण है बिहारी पुरस्कार का 2022 का। किसको मिला है ये? डॉक्टर माधव हाडा को। किसको मिला है बिहारी पुरस्कार 2022? डॉक्टर माधव हाडा को। और जो 2021 का था वो किसको मिला है? मधु काकरिया को। और 2022 वाला किसको मिला है? डॉक्टर माधव हाडा को। यह पुरस्कार उन्हें किस लिए मिला है? डॉक्टर माधव हाडा को बिहारी पुरस्कार। यह पुरस्कार उन्हें हिंदी में प्रकाशित कृति जो उनकी थी पचरंग चोला पहड़ सखी रे, किस लिए मिला है? यह पुरस्कार उन्हें हिंदी में प्रकाशित उनकी कृति थी, किनकी कृति थी? डॉक्टर माधव हाडा की पचरंग चोला पहड़ सखी रे के लिए प्रदान किया गया। और मधु काकरिया को किस लिए मिला था? हम यहाँ थे इसलिए इस कृति के लिए इनको कौन सा अवार्ड? बिहारी पुरस्कार 2021 मिला था। और 2022 किस लिए मिला है? पचरंग चोला पहड़ सखी रे के लिए डॉक्टर माधव हाडा को यह पुरस्कार दिया गया है। 32वां पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 43 आदर्श ग्राम सम्मान धनौरा गांव धौलपुर। आदर्श ग्राम सम्मान किसको मिला है? धनौरा गांव धौलपुर का जो गांव है धनौरा उसको मिला है। और ये भारत का पहला स्मार्ट गांव है। धनौरा गांव जो है वो भारत का पहला स्मार्ट गांव है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा 1-2 बार अलग से। आदर्श ग्राम सम्मान में धनौरा गांव को मिला है धौलपुर का जो है, ये भारत का पहला स्मार्ट गांव है और आदर्श ग्राम सम्मान पाने वाला देश का पहला गांव भी है।
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। और एक दो बार अगर लेक्चर आपने सुन लिया तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा। अगर तब भी आप पढ़ना चाहते हो तो एक बार पीडीएफ की रीडिंग कर लीजिएगा। अभी टाइम है काफ़ी एग्जाम में, 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना है, अभी लगभग 1.5 महीने के आसपास है। तो आप इसको 2 से 3 4 बार जितना रिवीजन हो पाए करिएगा एग्जाम आते आते, तो ये सब चीज़ें आपकी पक्की हो जाएंगी करंट अफेयर की। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड 2022। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड 2022। तो देख लेते हैं किसको क्या मिला है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए ये अवार्ड। किसके द्वारा, नेशनल एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ये प्रदान किए गए अवार्ड। तो इसमें देख लेते हैं 4 कैटेगरी में दिए गए। पहली कैटेगरी है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। पहली कौन सी कैटेगरी है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। इसमें किसको मिला है, करौली को मिला है द्वितीय स्थान। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में करौली को कौन सा स्थान मिला है, द्वितीय स्थान मिला है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, श्रेणी माइक्रो एंटरप्राइजेस। इसमें माइक्रो एंटरप्राइजेस में किसको मिला है, डॉक्टर अनीता लूनिया को मिला है प्रथम स्थान। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस में डॉक्टर अनीता लूनिया को प्रथम स्थान मिला है। मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग में किसको मिला है, मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग में ये अवार्ड मिला है श्रीमती सुनीता गुप्ता को प्रथम स्थान मिला है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और सर्विस दिव्यांग के लिए किसको अवार्ड मिला है, श्री अशोक कुमार को मिला है प्रथम स्थान। तो इसमें ध्यान में क्या क्या रखना है आपको, 4 कैटेगरी हैं एमएसएमई अवार्ड की। पहली है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, दूसरी माइक्रो एंटरप्राइजेस, तीसरी मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग और चौथी सर्विस दिव्यांग में। तो करौली को मिला है दूसरा स्थान एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, माइक्रो एंटरप्राइजेस में डॉक्टर अनीता लूनिया को प्रथम स्थान, मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग में श्रीमती सुनीता गुप्ता को प्रथम स्थान और सर्विस दिव्यांग में किसको, अशोक कुमार को प्रथम स्थान। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर का जो अवार्ड है वो कौन सा है, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान 2022। 45 नंबर का कौन सा है, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान 2022। ये किसको मिला है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। किसको, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान अवार्ड 2022 मिला है। राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये प्रदान किया गया है। किसके द्वारा प्रदान किया गया है, राजस्थान सरकार के जो महिला एवं बाल विकास विभाग है उसके द्वारा कौन सा इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान अवार्ड दिया गया है। किसको, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। तो ये ध्यान में रखिएगा। 46 देख लेते हैं डिजिटेक कॉन्क्लेव पुरस्कार 2022। कौन सा, डिजिटेक कॉन्क्लेव पुरस्कार 2022 कब दिया गया है, 24 सितंबर 2022 को। इसमें क्या है कि राजस्थान को स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। डिजिटेक कॉन्क्लेव पुरस्कार 2022 जो है, इसमें राजस्थान को क्या किया गया है, स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम में श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में, स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम श्रेणी में राजस्थान को पुरस्कृत किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 47 हिंदी सेवा पुरस्कार 2022। कौन सा, हिंदी सेवा पुरस्कार 2022 किसको मिला है, डॉक्टर गुंजन गर्ग को व डॉक्टर गोपाल काबरा को। तो हिंदी सेवा पुरस्कार 2022 किसको, डॉक्टर गुंजन गर्ग व डॉक्टर गोपाल काबरा को यह अवार्ड मिला है। किस क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए। चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार किसको किसको, डॉक्टर गुंजन गर्ग व डॉक्टर गोपाल काबरा को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर राजस्थानी भाषा पुरस्कार 2022। नेक्स्ट क्या है, राजस्थानी भाषा पुरस्कार 2022। राजस्थान शिखर पुरस्कार इसमें मिला है। राजस्थान भाषा पुरस्कार 2022 के अंदर एक कैटेगरी है ये 3, कौन कौन सी, पहली है राजस्थान शिखर पुरस्कार, दूसरी राजस्थान गद्य पुरस्कार, तीसरी राजस्थान पद्य पुरस्कार। तो राजस्थान शिखर पुरस्कार जो है वो किसको, नाहर सिंह जसोल को। राजस्थान शिखर पुरस्कार किसको, नाहर सिंह जसोल को, जोधपुर के हैं जो, उनको प्राप्त हुआ है। राजस्थान गद्य पुरस्कार किसको, शंकर सिंह राजपुरोहित को। राजस्थान गद्य पुरस्कार किसको, शंकर सिंह राजपुरोहित को। कौन सी कृति के लिए, मृत्यु राशों के लिए राजस्थान गद्य पुरस्कार मिला है। राजस्थानी गद्य पुरस्कार शंकर सिंह राजपुरोहित को। और राजस्थानी पद्य पुरस्कार किसको मिला है, तो राजू राम बिजारड़िया किसको, राजस्थान पद्य पुरस्कार किसको, राजू राम बिजारड़िया को मिला है। कौन सी कृति के लिए, चाल भुतरिया रेत रमा। किसके लिए, चाल भुतरिया रेत रमा के लिए राजस्थान पद्य पुरस्कार मिला है राजू राम को। तो ये ध्यान में रखिएगा। 49 नंबर देखते हैं महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022। वैसे ये 48 नंबर का इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं इम्पोर्टेंट लिख दे रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। 49 देखते हैं महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022। तो ये किसको, रणजीत होसकोटे को। किसको, रणजीत होसकोटे को ये अवार्ड मिला है
5 से 14 मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान प्रदान किया गया है, राजस्थान शिखर पुरस्कार। तो ये ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 गौरी महेश्वरी को प्राप्त हुआ है। कौन सा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 गौरी महेश्वरी को, किसके लिए? कैलीग्राफी के लिए। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, गौरी महेश्वरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है। किसके लिए हुआ है? कैलीग्राफी के लिए। दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु पुरस्कार किसको मिला है 2022? वैभव भंडारी को, ये जोधपुर के हैं। वैभव भंडारी को दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ। देख लेते हैं ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियंस अवार्ड। ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियंस अवार्ड किसको मिला है 2022 का? डॉक्टर कीर्ति भारती को, ये जोधपुर से जिनका संबंध है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। यह पुरस्कार जो मिला है जिनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा प्राप्त दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल बॉडी इसमें आ गई है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है? जिनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा प्रदान किया गया कौन सा अवार्ड? ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियंस अवार्ड, डॉक्टर कीर्ति भारती द्वारा, जो जोधपुर से संबंध है जिनका। 53 देखते हैं क्या है। माणक अलंकरण सम्मान कौन सा है? 53 माणक अलंकरण सम्मान 2019, 20, 21 के लिए दिए गए हैं। अलग अलग 3 साल का डेटा दिया है इसमें। 2019 के लिए किसको मिला है? कानाराम मुनियार को। किसको? कानाराम मुनियार को मिला है 2019 के लिए माणक अलंकार पुरस्कार सम्मान। 20 में नंदकिशोर सारस्वत को और 2021 में संगीता शर्मा को यह अवार्ड मिला है। 54 देख लेते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 कौन सी संस्था को मिला है? राजस्थान की आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को ये अवार्ड मिला है। किसको? तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को कौन सा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। खनन क्षेत्र में राज्य को पुरस्कार में कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। खनन क्षेत्र में राजस्थान को कौन सा दूसरा स्थान मिला है राज्य पुरस्कार में। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें क्या दिया है? राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2022 में बनाए गए विभिन्न अकादमियों के अध्यक्ष, विभिन्न अकादमी जो हैं उनके अध्यक्ष जो हैं 2022 द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अगस्त 2022 में। तो इनका देख लेते हैं। पहली अकादमी का नाम जो दिया है उसके अध्यक्ष कौन सी पहली अकादमी? राजस्थान ललित कला अकादमी। कौन सी? राजस्थान ललित कला अकादमी। इसके कौन अध्यक्ष बनाए गए? लक्ष्मण व्यास। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो लक्ष्मण व्यास। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा, इकराम राजस्थानी। क्या नाम है इनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन है? इकराम राजस्थानी। और राजस्थान ललित कला अकादमी के कौन है? लक्ष्मण व्यास। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। कौन सी? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के कौन अध्यक्ष बनाए गए हैं? शिवराज छंगाड़ी। कौन? शिवराज छंगाड़ी जो है वो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, राजस्थान संस्कृत अकादमी के कौन अध्यक्ष बनाए गए हैं? डॉक्टर सरोज कोचर। कौन? डॉक्टर सरोज कोचर जो है वो किसके? राजस्थान संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। नेक्स्ट कौन सी है? राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। इसके कौन बनाए गए अध्यक्ष? बिनाका मालू। कौन? बिनाका मालू इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजस्थान उर्दू अकादमी के कौन अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो डॉक्टर हुसैन रजा खान। और राजस्थान साहित्य अकादमी के कौन बनाए गए हैं? तो दुलाराम सहारण। तो इनके नाम ये ध्यान में रख लीजिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। राजस्थान कला अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी के कौन है? लक्ष्मण व्यास है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के कौन है अध्यक्ष? इकराम राजस्थानी। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के कौन अध्यक्ष बनाए गए? शिवराज छंगाड़ी। राजस्थान संस्कृत अकादमी के डॉक्टर सरोज कोचर। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी के बिनाका मालू। राजस्थान उर्दू अकादमी हुसैन रजा खान। और राजस्थान साहित्य अकादमी के दुलाराम सहारण। तो इनके नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान के नवीनतम चर्चित खिलाड़ी। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? राजस्थान के नवीनतम चर्चित खिलाड़ी हैं, उनके नाम दिया गया और उनकी उपलब्धियां दी गई हैं। तो देख लेते हैं पहला नाम किसका है और उसकी उपलब्धि क्या है। पहला नाम जो दिया हुआ है उनका नाम है युग चेलानी। क्या नाम है पहला नाम जिनका दिया है खिलाड़ी का? युग चेलानी। और ये तैराकी के लिए प्रसिद्ध है ये युग चेलानी।
तो राजसमंद के जो युग चैलानी हैं, कहाँ से संबंध है इनका? राजसमंद से। तो राजसमंद के जो युग चैलानी है ने हैदराबाद में हुई नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। तो ये ध्यान में रखिएगा, युग चैलानी जो तैराकी के लिए हैं उसको राजस्थान में क्या प्राप्त हुआ है? कांस्य पदक प्राप्त हुआ है तैराकी चैंपियनशिप में। तो ये ध्यान में रखिएगा। सेकंड नंबर के जो है खिलाड़ी वो कौन है? रुद्राक्ष खंडेलवाल। सेकंड नंबर के कौन है? रुद्राक्ष खंडेलवाल। भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने क्या किया? दक्षिण कोरिया के चांगवान में आयोजित हुआ था शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में एक आयोजन हुआ था शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। 50 मीटर पिस्टल के इवेंट में कौन सा पदक जीता इन्होंने? कांस्य पदक जीता। तो रुद्राक्ष खंडेलवाल को कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक मिला है। किसमें? दक्षिण कोरिया में जो चांगवान में आयोजित हुई थी शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 50 मीटर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक इनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कौन है? मोनिका चौधरी। नेक्स्ट कौन है? मोनिका चौधरी। इनको क्या मिला है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे लखनऊ में। कब से कब तक? 23 मई से 3 जून तक आयोजित हुए थे। कौन से? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में मोनिका चौधरी को क्या मिला है? जूडो प्रतियोगिता में 50 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। तो मोनिका चौधरी को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जो लखनऊ में हुआ था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यही पूछ सकते हैं आपसे कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। तो ये बताइएगा, लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। इसमें क्या हुआ है कि मोनिका चौधरी को 52 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। तो ये स्वर्ण पदक जीता इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं नैतिक जांगिड़। नेक्स्ट कौन है खिलाड़ी? नैतिक जांगिड़। इनको क्या किया? इनको भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भारोत्तोलन में 81 केजी वर्ग में 293 किलो वजन उठाकर इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। तो नैतिक जांगिड़ को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग में क्या हुआ है कि इनको 81 किलो वर्ग ग्राम में 293 किलो का वजन उठाकर इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। सॉरी। पांचवें नंबर पे देखते हैं कौन से खिलाड़ी हैं। पूजा कुमावत। पांचवें नंबर पे कौन है? पूजा कुमावत। इन्होंने क्या किया? पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीता है। और प्रदीप कुमार जो है इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है पैदल चाल में। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं छठे नंबर पे कौन खिलाड़ी है? शर्मिला मान। शर्मिला मान जो है झुंझुनू की है। कहाँ से इनका संबंध है शर्मिला मान का? झुंझुनू से। और झुंझुनू की शर्मिला मान का चयन क्या हुआ है? दुबई में आयोजित हुई है महिला कबड्डी लीग। कौन सी? महिला कबड्डी लीग आयोजित हुई थी दुबई में, उसके लिए इनका चयन कर लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सातवें नंबर की खिलाड़ी कौन है? भावना जाट। भावना जाट को क्या हुआ है? भावना जाट जो है इन्होंने क्या किया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के तत्वाधान में उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक आयोजन हुआ था। कौन सा? 62वां राष्ट्रीय अंतर राज्य सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता। कौन सी? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के तत्वाधान में क्या हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में 62वां राष्ट्रीय अंतर्राज्य सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई, जिसमें क्या हुआ कि राजस्थान की ओलंपियन एथलीट भावना जाट ने क्या किया? 20 किलोमीटर रेस वॉक। कौन सी? 20 किलोमीटर रेस वॉक को 1 घंटा 37 मिनट 3 सेकंड समय में निकाल लिया और नया मीट रिकॉर्ड बनाकर राजस्थान को स्वर्ण पदक दिलाया। तो ये ध्यान में रखिएगा, भावना जाट का नाम। ठीक है, भावना जाट का नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा खिलाड़ी का नाम दिया है। नेक्स्ट जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है अवनी लेखरा। क्या है नाम इनका? अवनी लेखरा। पैरा निशानेबाज हैं ये। देख लेते हैं क्या दिया है इनके बारे में। जून 2022 में फ्रांस में आयोजित हुई थी कौन सी? पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप। जून 2022 में फ्रांस में आयोजित हुआ था कौन सा? पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में क्या किया इन्होंने? 2 स्वर्ण पदक जीते। जून 2022 में जो आयोजन हुआ था फ्रांस में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में, उसमें अवनी लेखरा ने क्या किया? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। पहला पदक जो था वो उन्होंने क्या किया? महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग जो SH1 कैटेगरी में आता है उसमें 250.6 अंक के साथ विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता। और दूसरा पदक जो है 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन की SH1 कैटेगरी में जीता। तो कौन कौन सा पदक जीते हैं? पहला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में और दूसरा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीते हैं। किसमें? जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था फ्रांस में जिसका आयोजन हुआ था उसमें अवनी लेखरा ने जीता है। इससे पहले क्या हुआ कि अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था 2020 में। कौन सा? टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था 2020 में। उसमें 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी जो होती है वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में
कांस्य पदक जीता था। तो ये ध्यान में रखिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक में भी अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं इससे पहले 2020 में। और आगे दिया है पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी व 2 पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है ये। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, पैरालंपिक में जो स्वर्ण पदक जीतने वाली है पहली खिलाड़ी बनी है और 2 पदक जीतने वाली भी पहली खिलाड़ी बनी है। कौन? अवनी लेखरा। नेक्स्ट देखते हैं फिक्की ने क्या किया कि अवनी लेखरा को, जो फिक्की संस्था है उसने अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो फिक्की ने क्या किया है कि अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और एक और चीज़ है, अवनी लेखरा जो है बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लिए भी नामित किया गया इनको। अवनी लेखरा जो है इनको बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लिए भी नामित किया गया। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये ध्यान में रखिएगा, राजस्थान सरकार जो है उसने महिला बाल विकास विभाग ने इन्हें क्या किया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, किसके लिए? राजस्थान सरकार के महिला बाल विकास विभाग ने इन्हें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। 2024 के पैरालंपिक खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो 2024 में जो पैरालंपिक खेल होगा वर्ल्ड कप, उसके लिए भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। और टोक्यो पैरालंपिक जो 2020 का, जिसमें 10 मीटर स्टैंडिंग राइफल में जो स्वर्ण पदक जीता है, उसमें भी ये क्या रही थी, ध्वज वाहक रही थी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो कहाँ पे, जिसका आयोजन हुआ था टोक्यो में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9वें नंबर पे कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है, अवनी लेखरा, इनका जरूर ध्यान में रखिएगा। इनमें कई सी चीज़ें, जैसे इनको पद्मश्री मिला है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का वो मिला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसलिए इसको 1-2 बार गौर से और पढ़ लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट देखते हैं 9वें नंबर पे क्या दिया है, विवान कपूर। 9वें नंबर पे कौन है? विवान कपूर, राइफल शूटिंग में। जयपुर के शूटर जो हैं, कहाँ से इनका संबंध है विवान कपूर का? जयपुर से संबंध है। जयपुर के शूटर विवान कपूर ने क्या किया, इटली के लोनाटो में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2022 में विवान कपूर ने क्या किया, जिनका संबंध जयपुर से है, इटली में आयोजन हुआ था ISSF वर्ल्ड शॉटगन ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2022 में क्या हुआ कि मेंस ट्रैप टीम शूटिंग इवेंट में रजत पदक जीता था। तो किसमें? मेंस ट्रैप टीम शूटिंग इवेंट में रजत पदक जीता था किसने? विवान कपूर ने, जो इटली में आयोजन हुआ था जिसका शॉटगन वर्ल्ड कप का। तो ये ध्यान में रखिएगा। विवान कपूर जो है उन्होंने 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं इससे पहले, और 36वें राष्ट्रीय खेलों में भी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। कौन? विवान कपूर जो है 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। अगर खिलाड़ियों में कुछ नाम ध्यान रखने तो इससे ऊपर अवनी लेखरा का ध्यान रख लीजिएगा, विवान कपूर का नाम ध्यान रख लीजिएगा, और पहली युग चेलानी का नाम, मोनिका चौधरी का नाम, भावना जाट का नाम, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं 10वें नंबर पे क्या दिया है, मोनिका जाखड़। 10वें नंबर पे कौन है? मोनिका जाखड़। देख लेते हैं इनके बारे में क्या दिया है। मोनिका जाखड़ ने 20 नवंबर से 9 दिसंबर 2022 तक तिरुवनंतपुरम केरल में जो है उसमें क्या आयोजित हुई थी, 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। तो 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप तिरुवनंतपुरम केरल में जिसका आयोजन हुआ था, उसमें क्या किया है, मोनिका जाखड़ ने 2 पदक जीते हैं। पहला पदक जो है 50 मीटर ISSF सिविलियन कैटेगरी में टीम इवेंट के सिल्वर मेडल व 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन कौन सा सिल्वर मेडल जीता है किसमें? सिविलियन कैटेगरी टीम इवेंट में, और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, मोनिका जाखड़ का नाम। किसमें जीता है, कौन सी चैंपियनशिप में? 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। इस प्रतियोगिता में दिव्यांश पवार ने 10 मीटर राइफल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। तो दिव्यांश पवार हैं एक, उन्होंने क्या किया कि 10 मीटर राइफल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट देखते हैं कौन से खिलाड़ी हैं। तो नेक्स्ट खिलाड़ी है ओम प्रकाश मिठारवाल व साक्षी कुमार। कौन से नेक्स्ट खिलाड़ी हैं? ओम प्रकाश मिठारवाल व साक्षी कुमारी। तो देख लेते हैं क्या दिया इनके बारे में। ओम प्रकाश मिठारवाल व साक्षी कुमारी को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इनको अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। किसको किसको? ओम प्रकाश मिठारवाल व साक्षी कुमारी को। ओम प्रकाश मिठारवाल 10 मीटर पिस्टल व 50 मीटर एयर पिस्टल की निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं। कौन?
ओम प्रकाश मिठारवाल जो है 10 मीटर और 50 मीटर एयर पिस्टल के निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं। और साक्षी कुमारी जो है वो कबड्डी की, साक्षी कुमारी का संबंध किससे है? कबड्डी खेल से है। तो ये ध्यान में रखिएगा। दोनों जो खिलाड़ी हैं राजस्थान पुलिस में कार्यरत है। ये जो दोनों खिलाड़ी हैं ओम प्रकाश मिठारवाल व साक्षी कुमारी, ये दोनों क्या है? राजस्थान पुलिस में कार्यरत हैं। साक्षी कुमारी का संबंध कबड्डी से है और निशानेबाजी से संबंध किसका? ओम प्रकाश मिठारवाल का। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार 2022। तो ये ध्यान नहीं रखिएगा। नेक्स्ट कौन है? पूजा सिहाग। नेक्स्ट कौन है? पूजा सिहाग। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर पूजा सिहाग ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 76 केजी वर्ग ग्राम में कांस्य पदक जीता है। तो जो पूजा सिहाग है उन्होंने कांस्य पदक जीता है किसमें? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही ये जो पूजा सिहाग है वो राजस्थान पुलिस में एसआई के पद पर भी आसीन है। और 76 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पूजा सिहाग जो है हिसार हरियाणा से संबंध है इनका। हरियाणा हिसार से इनका संबंध है किसका? पूजा सिहाग का। और राष्ट्रमंडल में पदक जीतने वाली राजस्थान पुलिस की पहली महिला खिलाड़ी है ये। कौन? पूजा सिहाग। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शामिल राजस्थान के अन्य खिलाड़ी हैं कौन कौन से? ये देख लेते हैं। मंजू बाला सिंह जो हैं ये अदर खिलाड़ी हैं राजस्थान की। ये किससे संबंध है इनका? मंजू सिंह बाला का हैमर थ्रो से। भावना जाट है, इनका किससे संबंध है? 20 किलोमीटर पैदल चाल से संबंध है। राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने शामिल हुए थे ये। और अजय सिंह शेखावत जो है 81 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है, अजय सिंह शेखावत का। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन है? अभिनव शर्मा। जयपुर के हैं अभिनव शर्मा ने ब्राजील में कौन सी आयोजित हुई थी? डेफ ओलंपिक। जयपुर से संबंध है अभिनव शर्मा का। और ब्राजील में आयोजन हुआ था किसका? डेफ ओलंपिक का 2022 में। बैडमिंटन स्पर्धा में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। कुल 3 पदक इन्होंने जीता। किसने? अभिनव शर्मा ने। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेफ ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। और उसमें क्या हुआ? डेफ ओलंपिक कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। इन्होंने बैडमिंटन स्पर्धा में 2 गोल्ड जीते और 1 रजत पदक जीता। कुल 3 पदक अभिनव शर्मा ने जीते। ऐसा करने वाले अभिनव शर्मा जो है राज्य के पहले खिलाड़ी बन गए। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभिनव शर्मा ने टीम इवेंट में स्वर्ण पदक व मिक्स डबल में भी स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही बैडमिंटन की एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है इन्होंने। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो अभिनव शर्मा के बारे में ध्यान क्या क्या रखना है? डेफ ओलंपिक में 2022 में जो हुआ था उसमें बैडमिंटन स्पर्धा में 3 पदक जीते हैं, 2 गोल्ड है जिसमें 1 रजत है। और ऐसा करने वाले या राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं। और अभिनव शर्मा ने टीम इवेंट में स्वर्ण पदक, मिक्स डबल में स्वर्ण पदक और बैडमिंटन एकल में क्या सिंगल रजत पदक जीता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन है खिलाड़ी? वेदिका शर्मा है। नेक्स्ट खिलाड़ी कौन है? वेदिका शर्मा। तो इनके बारे में देख लेते हैं। बीकानेर की वेदिका शर्मा, संबंध कहाँ से है वेदिका शर्मा का? बीकानेर से संबंध है। बीकानेर की वेदिका शर्मा ने क्या किया? डेफ ओलंपिक 2022 में 10 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। तो किसमें? 10 मीटर पिस्टल स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन से हैं? गौरांशी शर्मा। नेक्स्ट खिलाड़ी कौन है? गौरांशी शर्मा। तो ये देख लीजिए गौरांशी शर्मा के बारे में क्या क्या दिया है। गौरांशी शर्मा ने क्या किया? इन्होंने भी डेफ ओलंपिक 2022 जो हुआ है इसमें बैडमिंटन की, किसमें? डेफ ओलंपिक 2022 में गौरांशी शर्मा ने बैडमिंटन की टीम इवेंट स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? टीम इवेंट स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है डेफ ओलंपिक 2022 में। और ये वेदिका शर्मा का भी नाम ध्यान में रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही क्या हुआ? सितंबर 2022 में गौरांशी शर्मा ने थाईलैंड में आयोजित 6ठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में डबल्स और मिक्स डबल्स मुकाबले में 2 कांस्य पदक जीते हैं। यहाँ नोट पे दिया है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान सरकार द्वारा अभिनव शर्मा और गौरांशी शर्मा को 3-3 करोड़ और वेदिका शर्मा को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। तो ये ध्यान में रखिएगा। राजस्थान सरकार द्वारा अभिनव शर्मा, गौरांशी शर्मा और वेदिका शर्मा को पुरस्कार राशि घोषित की है। अभिनव और गौरांशी शर्मा को 3-3 करोड़ रुपए और वेदिका शर्मा को कितना? इन्होंने कांस्य पदक जीता इसलिए उनको 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। 16 नंबर के खिलाड़ी देख लेते हैं कौन है? प्रिया सिंह है 16वें नंबर की। संबंध कहाँ से इनका? मेघवाल से है। देख लेते हैं इनके बारे में क्या है। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर। कौन? राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर जिन्होंने क्या किया? थाईलैंड के पटाया में आयोजित हुआ था क्या?
39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर है और साथ ही इन्होंने क्या किया है, गोल्ड भी जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं खिलाड़ी के रूप में, तो इतना ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या इन्होंने क्या किया, राजस्थान की ये पहली महिला बॉडी बिल्डर है जिन्होंने क्या किया, थाईलैंड के पटाया में आयोजित हुआ था 39वां अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले क्या है, इससे पहले प्रिया सिंह मिस राजस्थान भी रह चुकी हैं और प्रिया सिंह राजस्थान के बीकानेर जिले की रहने वाली हैं। कहाँ से, प्रिया सिंह जो है राजस्थान के बीकानेर जिले की रहने वाली हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई हैं। और पहली बार बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में कोई राजस्थान की पहली महिला है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और कहाँ पे हुआ था, 39वां अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता थाईलैंड के पटाया में। वो बीकानेर जिले से इनका संबंध है, तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं संस्कार सारस्वत। नेक्स्ट कौन है, संस्कार सारस्वत। देख लेते हैं इनके बारे में। जनवरी 2022 में हरियाणा में आयोजित अंडर 17 बैडमिंटन में हुआ था सिंगल एकल का खिताब संस्कार सारस्वत ने जीता। तो जनवरी 2022 में हरियाणा में जो आयोजित हुआ था अंडर 17 बैडमिंटन एकल का खिताब संस्कार सारस्वत ने जीता। संस्कार सारस्वत ने 14 से 22 मई 2022 को विश्व स्कूली बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय स्कूल टीम का प्रतिनिधित्व भी किया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18वां नंबर, गौरव साहू। राज्य के पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी जिन्होंने दिसंबर 2021 में टर्की के इस्तांबुल में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम के जूनियर वर्ग में 417 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। तो गौरव साहू ने क्या किया कि जूनियर वर्ग में 53 किलोग्राम कैटेगरी में 417 केजी का वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, इसको भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं मनीषा प्रजापत। कौन है नेक्स्ट, मनीषा प्रजापत। राज्य की मनीषा प्रजापत ने एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, कौन सी, एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में क्लासिक एवं एक्यूब श्रेणी में रजत पदक जीता। तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा। सरिता मोर नेक्स्ट खिलाड़ी है, सरिता मोर। राज्य की पहलवान सरिता मोर ने जून 2022 में कजाकिस्तान में आयोजित बोलेत तुरलिखनोव कप, कौन सा कप, बोलेत तुर्लीखानोव कप, कौन सा, बोलेत तुर्लीखानोव कप प्रतियोगिता में 59 केजी की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। सरिता मोर दुनिया की नंबर 1 पहलवान का खिताब दिया गया इनको, सरिता मोर को दुनिया की नंबर 1 पहलवान का खिताब दिया गया है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन है, सिद्धार्थ चौधरी। नेक्स्ट कौन है, सिद्धार्थ चौधरी। तो इनके बारे में देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में कुवैत में आयोजित एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियन 2022 कहाँ पे आयोजित हुई थी, कुवैत में आयोजित हुआ था। कौन सा, एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में सिद्धार्थ चौधरी ने क्या किया, गोला फेंक प्रतिस्पर्धा में, कौन सी, गोला फेंक प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसी प्रतियोगिता में राज्य की निकिता गुर्जर, कौन, राज्य की निकिता गुर्जर जो है, उन्होंने क्या किया, अंडर 18 की श्रेणी में 44.14 मीटर डिस्कस थ्रो फेंक कर कांस्य पदक इन्होंने भी जीता। तो एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में सिद्धार्थ चौधरी ने गोला फेंक में क्या किया, कांस्य पदक जीता। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। ये कहाँ पे हुई थी, कुवैत में इसका आयोजन हुआ था। साथ ही निकिता गुर्जर जो है अंडर 18 श्रेणी में इन्होंने 44.14 मीटर, ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, डाटा इतना ध्यान में रख लीजिएगा। निकिता गुर्जर है, उन्होंने कांस्य पदक जीता एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में। नेक्स्ट देखते हैं दयाल राम जाट। नेक्स्ट कौन है, दयाल राम जाट। राज्य के दयाल राम जाट ने लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2022, कॉमनवेल्थ गेम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय साइकिलिंग टीम के कोच रहे थे। कौन, दयाल राम जाट जो है भारतीय साइकिलिंग टीम के कोच रहे थे। राजस्थान से संबंध है इनका, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बढ़ते हैं बाकी। नेक्स्ट 23वें पे देख लेते हैं क्या दिया है, युग चेलानी। क्या नाम है, युग चेलानी। युग चेलानी भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित 48वीं जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप के में 4 पदक जीतने वाली राज्य की पहली खिलाड़ी है। युग चेलानी जो है वो क्या है, भुवनेश्वर उड़ीसा में एक नेशनल तैराकी चैंपियनशिप हुई थी, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप तैराकी की। तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने 4 पदक जीते हैं और ये ऐसा करने वाली राज्य की पहली खिलाड़ी हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट खिलाड़ी का नाम है कृष्णा नागर, पैरा बैडमिंटन कैटेगरी। कृष्णा नागर जो है किससे, पैरा बैडमिंटन कैटेगरी संबंधित है। टोक्यो में पैरालंपिक 2020 में जो हुआ था
में जयपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने SH6 कैटेगरी होती है एक, उसमें स्वर्ण पदक जीता था। किसने? टोक्यो पैरालंपिक में कृष्णा नागर ने पैरा बैडमिंटन कैटेगरी में जो थे उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टोक्यो पैरालंपिक है और साथ ही इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता कृष्णा नागर ने। साथ ही क्या दिया है आगे कि टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के दूसरे खिलाड़ी हो गए हैं। इससे पहले जो शूटिंग में अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता था और ये कृष्णा नागर दूसरे खिलाड़ी हो गए टोक्यो पैरालंपिक में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट खिलाड़ी का नाम क्या है? देवेंद्र झाझड़िया। नेक्स्ट खिलाड़ी का नाम क्या है? देवेंद्र झाझड़िया। इन्होंने क्या, ये किससे के संबंधित है? पैरा जेवलिन थ्रो कैटेगरी संबंधित है इनकी। तो देवेंद्र झाझड़िया जो हैं उन्होंने 2020 में जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था उसमें क्या किया, 64.35 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है। किसने? देवेंद्र झाझड़िया ने 64.35 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है और वे पैरालंपिक पदक जीतने वाले राज्य के पहले खिलाड़ी हैं। इस कैटेगरी में पैरालंपिक पदक जीतने वाले राज्य के पहले खिलाड़ी हैं। 2004 में एथेंस पैरालंपिक व 2016 में रियो डी जेनेरियो में ये जीते थे जेवलिन थ्रो में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इन्हें क्या है, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री व 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो देवेंद्र झाझड़िया जो है ये इंपॉर्टेंट है बहुत, तो इनके बारे में जरूर एक दो बार फिर से पढ़ लीजिएगा। इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सारे अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले देश के पहले पैरा एथलीट भी हैं ये, तो ये इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। दिसंबर 2022 में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से डी.लिट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया इन्हें, और किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय में मानद उपाधि प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? 26 अरुंधति चौधरी कैटेगरी, किस कैटेगरी के हैं ये खिलाड़ी? मुक्केबाज। अरुंधति चौधरी किस कैटेगरी की हैं? मुक्केबाज कैटेगरी की हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी देख लेते हैं क्या दिया है। वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप, कौन सी? वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में इन्होंने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 2021 का है तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि अरुंधति चौधरी किसके मुक्केबाज से संबंधित है और वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता था। और राज्य की पहली महिला बॉक्सर हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। राज्य की ऐसी पहली महिला बॉक्सर है जिन्होंने क्या, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। नाम क्या है इनका? अरुंधति चौधरी। तो इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? कृष्णा पुनिया। नेक्स्ट जो है वो कौन है? कृष्णा पुनिया। तो कृष्णा पुनिया किससे संबंधित है? डिस्क थ्रो से। कृष्णा पुनिया किससे संबंधित है? कौन से गेम से संबंधित है? डिस्क थ्रो से। वर्तमान में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं ये। कौन? कृष्णा पुनिया जो है वर्तमान में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं और शार्दुलपुर सीट से विधानसभा सदस्य थे। कौन? विधानसभा सदस्य भी हैं। कहाँ से? शार्दुलपुर सीट से राज्य की। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मंजू बाला। मंजू बाला जो है कौन से गेम से संबंधित है? संबंध है इनका हैमर थ्रो से। राष्ट्रमंडल 2000 खेल जो 2022 में हुआ था उसमें भाग लिया था। एशियाई खेल 2014 में रजत पदक जीते थे इन्होंने। 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 6 विश्व कप खेलने वाली पहली खिलाड़ी है ये मंजू बाला, जो हैमर थ्रो से संबंधित है, संबंध है जिनका, वो 6 विश्व कप खेलने वाली ऐसी पहली खिलाड़ी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मिताली राज क्रिकेट संबंध है। मिताली राज जो है वो, इनका जन्म कहाँ हुआ? जोधपुर से संबंधित है, इनका जन्म हुआ था। क्रिकेट खिलाड़ी हैं और भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व, कैप्टन भी हैं ये। जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया इन्होंने। मिताली राज ने क्या किया? जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हो चुकी हैं ये महिला कैटेगरी में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मिताली राज से संबंधित तथ्य क्या ध्यान रखने हैं? जोधपुर में जन्मी है ये। 2022 में इन्होंने क्या किया? क्रिकेट से संन्यास ले लिया और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ियों में ये एक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? 30वां नंबर के खिलाड़ी कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कौन से खेल से संबंध है इनका? निशानेबाजी से। वर्तमान में जयपुर ग्रामीण से संसद सदस्य हैं, तो ये सांसद भी हैं। कहाँ से? जो जयपुर ग्रामीण से।
राज्यवर्धन सिंह राठौर, और एथेंस ओलंपिक 2004 में रजत पदक विजेता रहे थे ये। तो ये सांसद भी हैं और रजत पदक विजेता भी रहे हैं। एथेंस ओलंपिक 2004 में हुआ था, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, और निशानेबाजी से संबंधित है ये। नेक्स्ट है सुंदर सिंह गुर्जर। नेक्स्ट कौन है? सुंदर सिंह गुर्जर। पैरा जेवलिन थ्रो से संबंध है इनका। टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता किसने? सुंदर सिंह गुर्जर ने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता, तो ये चीज़ पढ़ लीजिएगा। 32 दिव्यांश सिंह पंवार। कौन? 32 में दिव्यांश सिंह पंवार। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 4 बार स्वर्ण पदक जीता है। 4 बार स्वर्ण पदक जीता है। इसमें आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 4 बार स्वर्ण पदक जीता है, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी इन्होंने भाग लिया था। भावना जाट ब्रिस्क वॉक। भावना जाट का किससे संबंध है? ब्रिस्क वॉक से संबंध है। और टोक्यो ओलंपिक में महिला 20 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक में 32वां स्थान प्राप्त हुआ था इनको। 1 घंटे 37 मिनट में ब्रिस्क वॉक किया था इन्होंने 20 किलोमीटर की। 34 में कौन है? अभिजीत गुप्ता। शतरंज के से संबंध है इनका। 2 बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। कौन? अभिजीत गुप्ता जो है वो 2 बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 2 बार ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अभिजीत गुप्ता का संबंध किस खेल से है? शतरंज खेल से है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 35 मालिनी कौशिक। 35 में कौन से खिलाड़ी हैं? मालिनी कौशिक। देख लेते क्या दिया आगे इनके बारे में। जयपुर में आयोजित हुई 20वीं राजस्थान राज्य राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीते। मालिनी कौशिक जो हैं उन्होंने जयपुर में आयोजित हुई थी 20वीं राजस्थान राज्य राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीते, तो इतना ध्यान में रखिएगा। 36 तनुश्री भारद्वाज। तनुश्री भारद्वाज मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था कौन सा? नेशनल मुआय थाई चैंपियनशिप में बेल्ट जीतने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी है। तो मध्य प्रदेश में क्या आयोजन हुआ था? किस चीज़ का? नेशनल मुआय थाई चैंपियनशिप में बेल्ट जीतने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी है कौन? तनुश्री भारद्वाज। नेक्स्ट देखते हैं श्याम सुंदर स्वामी। नेक्स्ट कौन है? श्याम सुंदर स्वामी। 17 जुलाई से 23 जुलाई तक चेक रिपब्लिक, कहाँ पे? चेक रिपब्लिक में आयोजित हुआ था कौन सा? पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी। चेक रिपब्लिक में पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी आयोजन हुआ था। उसमें क्या किया? ये शामिल हुए थे कौन? श्याम सुंदर स्वामी भारतीय टीम में शामिल किए गए थे। 38 में कौन है? मनन किरमानी। 38 में कौन है? मनन किरमानी। अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता? रजत पदक जीता है। किसने? मनन किरमानी ने अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप में कौन सा? रजत पदक जीता है। तो ये भारतीय स्तर की है, तो थोड़ा बहुत इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ आ सकता है 3 स्टार टाइप का। 39 नंबर देखते हैं रजत चौहान। रजत चौहान जो है उनका क्या है? देख लेते हैं उनके बारे में क्या दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया? ग्वांगझू दक्षिण कोरिया में आयोजित, कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में एक एरिया पड़ता है ग्वांगझू, वहाँ में आयोजित हुआ था तीरंदाजी वर्ल्ड कप। कौन सा? तीरंदाजी वर्ल्ड कप हुआ था दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में, उसमें रजत पदक जीता है। किसने? रजत चौहान ने। रजत चौहान ने रजत पदक जीता है किसमें? तीरंदाजी वर्ल्ड कप में, जो दक्षिण कोरिया में जिसका आयोजन हुआ था। और 36वें राष्ट्रीय खेलों में ध्वजावाहक भी रहे थे ये। कौन? 36वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था उसमें ध्वजावाहक भी रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं 40 नंबर कविता सुथार। नेक्स्ट कौन है? कविता सुथार। इन्होंने 23वीं एशियन अंडर 18 महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम का कप्तान के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। तो कविता सुधार जो है वो कौन है? 23वीं एशियन अंडर 18 महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप की कैप्टन भी रही थी, और इस प्रतियोगिता का आयोजन 6 से 15 जून 2022 तक थाईलैंड में किया गया था। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 41 सुरभि मिश्रा। 41 में कौन है? सुरभि मिश्रा। जयपुर की अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी। कौन? जयपुर की अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी जो है, जिन्हें अगस्त 2022 में फ्रांस में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया था। तो भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया था किसे? सुरभि मिश्रा को। अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं ये, और फ्रांस में आयोजित हुआ था वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, जिसमें इनको भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया था। किसे? सुरभि मिश्रा को। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 42 हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन सिंह के बारे में देख लेते हैं। हर्षवर्धन सिंह को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हर्षवर्धन सिंह जो है इनको क्या? सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है हेमांग जायसवाल। नेक्स्ट कौन है? हेमांग जायसवाल। तो हेमांग जायसवाल ने क्या है, अगस्त 2022 में लखनऊ में आयोजित हुई थी कौन सी सीनियर जूडो जूडो प्रतियोगिता। सीनियर जूडो प्रतियोगिता हुई थी कब? लखनऊ में, अगस्त 2022 में। उसमें हेमांग जायसवाल ने क्या किया कि 73 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। हेमांग जायसवाल ने क्या किया कि सीनियर जूडो प्रतियोगिता हुई थी लखनऊ में, उसमें क्या किया, स्वर्ण पदक जीता है। इसमें 73 किलोग्राम भार वर्ग में। जूडो की सीनियर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले वे राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजस्थान के ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, और 73 किलोग्राम भार वर्ग में और सीनियर जूडो प्रतियोगिता में, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और दिव्यांशु पुरी जो है उन्होंने 81 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। तो इनका नाम भी एक बार पढ़ लीजिएगा। दिव्यांशु पुरी जो है उन्होंने 81 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। किसमें? सीनियर जूडो प्रतियोगिता में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। 44वें नंबर पे जो दिया है उनका नाम है, खिलाड़ी का नाम मुकेश गोरा। 44वें नंबर पे जो नाम दिया है उनका नाम क्या है? मुकेश गौरा। तो मुकेश गौरा देख लेते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में वुशु में गोल्ड मेडल जीता। जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था वुशु में, उसमें क्या किया था इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता था मुकेश गौरा ने। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। मोनिका जाट। मोनिका जाट में देख लेते हैं इनके बारे में। मोनिका जाट ने जून 2022, कब? जून 2022 में नई दिल्ली में आयोजित 41वीं एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो मोनिका जाट जो है उन्होंने क्या, जून 2022 में जो नई दिल्ली में आयोजन हुआ था किसका? एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप जो 41वां था, इसका आयोजन हुआ था और उसमें कांस्य पदक जीता था। किसने? मोनिका जाट ने। तो ये ध्यान में रखिएगा। 46 धनराज चौधरी। 8 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम कौन से? इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2022 का, कहाँ था वो? कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम में, इंग्लैंड के। तो ये ध्यान में रखिएगा। में क्या हुआ? टेबल टेनिस जूरी में चेयरमैन का दायित्व धनराज चौधरी को दिया। टेबल टेनिस जूरी जो थी उसमें जो चेयरमैन का दायित्व किसको दिया गया? धनराज चौधरी को। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। धनराज चौधरी राजस्थान टेबल टेनिस संघ के सचिव हैं और पहले भी इस तरह के आयोजन का नेतृत्व कर चुके हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम जो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था उसमें टेबल टेनिस जूरी में इनको क्या, धनराज चौधरी को दायित्व दिया गया चेयरमैन का। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 47 देख लेते हैं। 47 में क्या है? दर्शना राठौर। 47 में क्या दिया गया? दर्शना राठौर। राजस्थान पुलिस की महिला एसआई ने 9 से 20 मई 2022 तक जर्मनी में आयोजित शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप 2022, कौन सा? शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में शॉटगन स्किट इवेंट में टीम कांस्य पदक जीता। किसमें? शॉटगन स्किट इवेंट में टीम कांस्य पदक जीता। दर्शना राठौर ने 64वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्किट सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पटियाला में आयोजन हुआ था इसका। किसने? दर्शना राठौर ने। तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। और रवीना बिश्नोई, क्या नाम है इनका 48 नंबर वाले खिलाड़ी का? रवीना बिश्नोई। मई 2022 सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित क्या हुआ था? 73वीं सीनियर राष्ट्रीय साइकिलिंग ट्रैक चैंपियनशिप। कहाँ पे आयोजन हुआ था? पहले तो ये पूछ सकते हैं। जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। किस चीज़ का? सीनियर राष्ट्रीय साइकिलिंग ट्रैक चैंपियनशिप का। और राजस्थान की रवीना बिश्नोई, कौन? राजस्थान की रवीना बिश्नोई ने 10 मीटर की पाइट रेस में रजत पदक जीता। तो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। 49 देख लेते हैं। 49 पे क्या नाम दिया है? कचनार चौधरी। क्या है? कचनार चौधरी। कचनार चौधरी ने 2 से 6 अप्रैल 2022 तक केरल में आयोजित हुआ था 25वां राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला शॉटपुट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो कचनार चौधरी ने क्या है, केरल में आयोजित हुआ था 25वां राष्ट्रीय फेडरेशन कप, उसमें सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला शॉटपुट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्या नाम है इनका? कचनार चौधरी। 50वां नंबर देख लेते हैं। सुखवीर सिंह। 50वें नंबर पर कौन है? सुखवीर सिंह। अप्रैल 2022 में जयपुर में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान के सुखवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। प्रतियोगिता में राजस्थान ने रजत पदक जीता। तो सुखवीर सिंह जो है उनको क्या हुआ? राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में सुखवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। तो ये ध्यान में रखिएगा। और रजत पदक जीता इन्होंने। कौन सा पदक जीता? रजत पदक सुखवीर सिंह ने। भावना जाट का नाम फिर से आता है, देखते हैं। राज्य की भावना जाट ने विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022
कौन सा? विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता। इस चैंपियनशिप में भारतीय टीम की महिलाओं ने 20 किलोमीटर वर्ग में देश को पहला कांस्य पदक दिलाया। तो विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में जो भारतीय महिलाएं हैं उन्होंने 20 किलोमीटर वर्ग में देश को पहला कांस्य पदक दिलाया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय टीम में कौन कौन थे भावना जाट के अलावा? रवीना और मुनीता प्रजापति। कौन कौन थे? रवीना और मुनीता प्रजापति, तो इनके नाम ध्यान में रखिएगा। भावना जाट, रवीना, मुनीता प्रजापति जो थी भारतीय महिला टीम में थी और इन्होंने पहला देश को कांस्य पदक दिलाया। किसमें? 20 किलोमीटर वर्ग में। और ये कहाँ पे? विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट खिलाड़ी हैं भावना शर्मा। राजस्थान की भावना शर्मा ने मार्च 2022 में कोलकाता में आयोजित नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता। तो स्वर्ण पदक जीता किसने? भावना शर्मा ने। किसमें? नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में। तो ये ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में आयोजन हुआ था और नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता किसने? भावना शर्मा ने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पढ़ लीजिएगा। 53 नंबर सोनल सुखवाल। सोनल सुखवाल ने रांची में आयोजित 9वीं इंडियन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता 2022 में राजस्थान पुलिस की महिला एथलीट सोनल सुखवाल जो है उन्होंने 20 किलोमीटर रेस वॉक में कांस्य पदक जीता। 9वीं इंडियन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता 2022 जिसमें राजस्थान पुलिस की महिला एथलीट जो है सोनल सुखवाल, उसने क्या किया? उनको 20 किलोमीटर रेस वॉक में कांस्य पदक मिला। इसके साथ ही उन्होंने एशियाई खेल 2022 में भी क्वालिफाई किया था। 54 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट खिलाड़ी कौन है? माघवेंद्र सिंह। नेक्स्ट खिलाड़ी कौन है? माघवेंद्र सिंह राजस्थान पुलिस एथलेटिक्स टीम के कांस्टेबल हैं ये। माघवेंद्र सिंह ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए 26वें नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 110 मीटर हर्डल रजत पदक जीता। राजस्थान पुलिस एथलेटिक्स टीम के कांस्टेबल जो हैं कौन? माघवेंद्र सिंह ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में जो रांची में बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला गया था 26वां नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 110 मीटर हर्डल में रजत पदक जीता। तो इसमें केवल ध्यान क्या रखिएगा कि 26वें नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 110 मीटर के हर्डल में रजत पदक जीता किसने? माघवेंद्र सिंह ने। और ये कांस्टेबल है कहाँ पे? राजस्थान पुलिस में। बाकी कहाँ पे खेला गया था? ये बिरसा मुंडा स्टेडियम में 26वां नेशनल फेडरेशन कप। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 55 रजत चौहान। जयपुर के रजत चौहान आर्चरी तीरंदाज के खिलाड़ी हैं। किसके? आर्चरी या तीरंदाज के खिलाड़ी हैं रजत चौहान। इसके साथ ही वे राजस्थान पुलिस में DYSP पद पर कार्यरत हैं। रजत सिंह चौहान जो है डिप्टी SP पद पर कार्यरत भी हैं। चौहान अब 4 वर्ल्ड कप में भाग ले चुके हैं। जो रजत चौहान है वो 4 वर्ल्ड कप में भाग ले चुके हैं। हाल ही में उनका चयन एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप के लिए हुआ था। रजत चौहान भारत के एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप की कंपाउंड स्पर्धा में व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। रजत चौहान जो है वो भारत के एकमात्र पुरुष ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या है? वर्ल्ड चैंपियनशिप की कंपाउंड स्पर्धा में, कंपाउंड स्पर्धा एक होती है उसमें व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। और रजत चौहान जो है भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 360 से 360 स्कोर खड़ा किया है। 360 में 360 स्कोर किया इन्होंने रजत चौहान ने। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और DYSP के पद पे भी आसीन है, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं RAS की, उसी के थ्रू ये सब पद निकलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 56 नंबर के देख लेते हैं क्या खिलाड़ी का नाम क्या दिया है? जागृति चतनानी। 56 नंबर खिलाड़ी जो दिया है नाम उनका जागृति चतनानी। देख लेते हैं क्या है इनके बारे में। MS स्टेडियम में आयोजित हुए स्टेट कराटे चैंपियनशिप में जयपुर की जागृति चतनानी ने 68 kg वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो जागृति चतनानी ने कौन से 68 kg वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है और कहाँ पे? MS स्टेडियम में आयोजित हुआ था स्टेट कराटे चैंपियनशिप। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वही होते हैं जो नेशनल लेवल के हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं, और साथ ही या किसी ने गोल्ड मेडल जीता हो या पहली बार कुछ हुआ हो। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी 56 खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, पूरे की पूरी चीज़ याद तो करी नहीं जा सकती है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। और वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।
और ये जो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उनको इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।